हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम इन शांति निकेतन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल में। जैसे कि हम लोग का ये सीरीज चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का, उसी में एक टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के ऊपर जो है, ठीक है, कि कैसे कैपेसिटर में कितना जो है किस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड होता है, उस एनर्जी का क्या फार्मूला होगा, विद डेरिवेशंस भी इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप सब लगातार जितना भी वीडियो है सबको देखते रहिए, कंटिन्यूटी बना करके लगभग लगभग इस चैप्टर्स का एक आध लेक्चर और आएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक पूरा, जैसे हमने आपको पहले ही बता रखा था कि हर एक टॉपिक पे क्लास 12th का जो भी फिजिक्स का है उस पर कंप्लीट लेक्चर्स रहेगा। तो अभी इसको हम लोग देखते हैं टाइम नहीं कंज्यूम करते हुए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले बना दिया है कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, एक दो प्लेट यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात आता है कि टॉपिक में ही यहाँ पे समझना है सुन कि टॉपिक क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यानी कैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर किया जाता है, करेक्ट। तो अब देखिए सुन, जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, सबसे पहला चीज इसमें यह है कि जो जब किसी एक्सटर्नल सोर्स से कैपेसिटर में जो एनर्जी का स्टोर्ड, यानी कि कैपेसिटर में जो चार्ज पहुंचाने में जो एक आपको वर्क डन कैरी होता है, यानी वर्क डन जो लगता है, वही इक्वल होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये अब यहीं पे डेफिनेशन से भी आप एक बार देख लीजिए कि द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन टू कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, या इस प्लेट पे ऐसे समझिए, वन प्लेट टू अनदर प्लेट बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू एन स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर। यानी कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में कॉन्सेप्ट में समझे तो ये समझिए कि इस प्लेट पे जो आप एक्सटर्नल सोर्स से जो चार्ज यहाँ पे ला रहे हैं, प्लेस्ड कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, उसी एक्सटर्नल सोर्स, आप जैसे लेट सपोज कि एक चार्ज आपने पॉजिटिव चार्ज लाया, एक दूसरा चार्ज इसमें फिर से पॉजिटिव ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चार्ज जो पहले से था वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया होगा। तो आप फिर से आप स्मॉल चार्ज जैसे ही फिर वापस दूसरा चार्ज लेके आए इस पे प्लेस्ड करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, तो वो क्या करेगा, उस चार्ज को रिपेल करेगा। तो उसी को यहाँ प्लेस्ड करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा वर्क लगाना पड़ता है इस पूरे कैपेसिटर में, जहाँ चार्ज को प्लेस्ड करने के लिए, वहीं जो वर्क डन कैरी होता है इस प्लेट पे लाने के लिए, वहीं इक्वल होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बराबर हो जाता है। अब ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसका जो है हम लोग इस तरीके से समझ लिए, ठीक है। तो यानी कि द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऐसे समझेंगे इसको, जैसे ये वाला तो डेफिनेशन आप एक बार लिख ही लीजिए, ठीक है। अब इसके साथ में एक और लिख लीजिए कि द और करके लिख लीजिएगा एक लाइन में कि द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग्स चार्जेस ऑन प्लेट is equals to energy stored in कैपेसिटर। ये एक लाइन में जो है इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, करेक्ट है। तो किस तरीके से हम लोग समझे कि जो वही अभी जस्ट हमने यहाँ पे देख लिया कि जो वही वर्क रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे प्लेस्ड करने के लिए, आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शंस में यहाँ पे हमने शो कर दिया है डायग्राम में। देखिए इस डायग्राम में होगा, इस तरीके से होगा, और बीच में इसके बीच में क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्रिएट होगा तो उस दोनों प्लेट के बीच में हमारा पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ, अब भाई एक्सटर्नल सोर्स से ही तो आप क्या कर रहे होंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होंगे, यानी एनर्जी का स्टोर्ड हो रहा होगा एक्सटर्नल सोर्स। यहाँ पे हमने भी ले लिया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें स्मॉल स्मॉल चार्ज हमने यहाँ पे डी क्यू चार्ज यहाँ पे ला करके जो है प्लेस्ड कर दिया है। तो अब इसी के ऊपर जो है अब देखेंगे कि द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज पे वर्क का फॉर्मूला देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर, इसके टर्म्स में। तो देखिए कि द वर्क required, yeah, work done to bring carrying a charge, the work done to carrying charges
चार्जेज ऐसे समझ लेते हैं कि डी डब्ल्यू जो होगा, अब देखिए यहाँ पे स्मॉल चार्ज को लेकर आया जा रहा है तो उसके लिए स्मॉल वर्क दिया जाएगा, यानी कि डी डब्ल्यू जो होगा ये क्या हो जाएगा क्यू इंटू क्यू, या ऐसे समझ लिए भी इंटू डी क्यू के बराबर हो जाएगा। एक हम लोग ऐसे ही फार्मूला जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये यहीं से आया हुआ है। तो अब देखिए ना यहाँ पर स्मॉल के लिए बात हुआ तो यहीं पे ना हो जाएगा भी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, ठीक है, इस तरीके। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से जो वैल्यू निकाल करके यहाँ पे हमने रख लिया है स्मॉल चार्ज के लिए जो है, ठीक है। अब देखिए, अब ये एक तरीके से हमारा यहाँ पे फार्मूला हो गया। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर की बात हो रहा है सर, तो अब भी के टर्म्स ऑफ कैपेसिटर का एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, Q इज इक्वल्स टू सी भी होता है, और भी निकालेंगे यहाँ से तो भी का हो जाएगा, सी को इधर भेज दिए तो Q बाई क्या हो जाएगा, सी को नीचे भेजिए तो क्या हो जाएगा, भी Q बाई सी। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो ये डी डब्ल्यू जो है ये हो गया भी भी के जगह पर रख लेते हैं वैल्यू Q बाई सी इंटू डी क्यू, ठीक है। अब इस देखिए अब ये स्मॉल वर्क लगा स्मॉल चार्ज को लाने के लिए। अब लेट सपोज कीजिए हम लोग को पूरा इसमें Q चार्ज यदि अगर स्टोर्ड होगा इस कैपेसिटर में, तो अब Q चार्ज होगा यानी कि टोटल चार्ज स्टोर्ड होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और ये Q चार्ज तक स्टोर्ड हो जाएगा। यानी कि हम लोग का क्या देखेंगे, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से कैपिटल क्यू तक, करेक्ट है। इंटीग्रेट किए तो क्या हो गया, क्यू बाई सी डी क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यू डी क्यू है यहाँ पे, तो 1/c को पहले कॉमन ले लेते हैं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से 1/c कॉमन ले लीजिए तो ये इंटीग्रेशन हो गया जीरो से क्यू स्मॉल क्यू डी क्यू, और स्मॉल क्यू अगर है डी क्यू के रेस्पेक्ट में है तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्यू स्क्वायर बाई टू के बराबर। मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन देखें तो क्या हो जाएगा 1/c, और इसका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से क्यू, यानी टोटल हमारा यहाँ तक चार्ज के लिए जो है हमने यहाँ पे वैल्यू देख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू देखिए 1/2 को हम चाहे बाहर ले सकते हैं, इसके जगह पे एक बार क्या रखेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, मतलब कुछ इस तरीके से 1/2 यहाँ पे ले लिया 1/2c, 2 यहाँ बाहर होगा, इसके जगह पे क्या रखेंगे, एक बार कैपिटल क्यू इसके जगह पे रखिए तो क्यू स्क्वायर, एक बार माइनस का जीरो का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे वर्क हमारा निकल के आ गया कि 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्यू स्क्वायर, सी को इसके साथ लिख देते हैं तो सी, यानी कि हमारा नेट यानी टोटल वर्क स्टोर्ड यहाँ पे चार्ज को प्लेस कराने के लिए, जो कि इसमें स्टोर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में होगा, तो हमारा वर्क कितने के बराबर हो गया, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी के बराबर हो गया, ठीक है। तो एक बार पहले यहाँ से यहाँ तक इसको एक बार नोट डाउन कीजिए यहाँ से पूरा तक। अब इसको हम लोग एनर्जी के टर्म्स में देख लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर में जो होता है वर्क स्टोर जो होता है इन टर्म्स ऑफ क्या, स्टोर्ड एनर्जी के टर्म्स में होता है। तो इसी W को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, W, यानी कि देखिए एनर्जी स्टोर्ड को जो है हम लोग कैपिटल U से डिनोट करते हैं, यानी कि वर्क डन स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इसको ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं, the work stored in form of potential एनर्जी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि W किसके बराबर हो गया, एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल U से, ठीक है। तो देखिए W कैपिटल U के बराबर हो गया। तो अब जो W का फॉर्मूला था यहाँ से लिख लेते हैं, क्या था, U इज इक्वल्स टू, अब लिख लेंगे 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी,
करेक्ट है। तो यहाँ से हम लोग का स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ गया। करेक्ट है। अब दूसरा देखिए इन टर्म्स ऑफ हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं ना Q इज इक्वल टू CV होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू एक बार पुट करते हैं इस CV को, मतलब अब अलग अलग फॉर्म्स में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखिए इस टर्म्स में देखेंगे तो U इज इक्वल टू 1/2 रहेगा, और यहाँ पे इसके जगह पर रखेंगे तो C² डिवाइडेड बाई C, तो एक C से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये क्या निकल के आ गया 1/2 यानी हाफ CV², विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये भी आप इसको याद रखिए, ठीक है। ये स्टोर्ड एनर्जी किसके टर्म्स में आया है, यानी कि कैपेसिटेंस C और V के टर्म्स में आएगा। अब इन टर्म्स ऑफ Q भी जानना चाहते हैं कि Q और V के टर्म्स में चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, यहीं से इस C को चेंज कर लीजिए, यहाँ से अगर हम C निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा Q/V। अब इस C के जगह पे Q/V पुट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 Q/V इंटू V², तो एक V से एक आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 1/2 Q इंटू V, तो यानी कि एक और क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी स्टोर्ड का एक और फार्मूला आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ने देख लिया कि स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला हाफ Q²/C, QC के टर्म्स में, CV के टर्म्स में देख लिया हाफ CV², और तीसरा देख लिया हाफ Q इंटू V। अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप इस तीनों में से कोई फार्मूला को यूज कर लीजिए और उस हिसाब से इसका जो है आंसर आप दे दीजिए। और इसका एनर्जी है तो इसका यूनिट की ज़्यादा बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वर्क हो या एनर्जी हो, यूनिट उसका क्या होता है, जूल होता है, यानी उसको J से डिनोट किया जाता है, जूल, और जूल को ही न्यूटन मीटर भी बोला जाता है। करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला डेरिवेशन विद डायग्राम के साथ, ऐसे ही एग्जाम में डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है, और जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको डिराइव कर दीजिए, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, उसका भी एक लेक्चर निकाल देंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए, जो सारे ही जो अभी अब तक हम लोग देख रहे हैं उस पर हम क्वेश्चंस बनवा देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से चैनल को पूरा जो भी आपका लेक्चर्स वीडियो है उसको देखते रहिए, इंजॉय कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए लेक्चर्स के साथ में, तब तक के लिए इंजॉय कीजिए, टाटा बाय बाय, सी यू।